हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर जय। तो आज हम लोग अपना इंग्लिश का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करें, जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी विश्वास का प्रश्न। सबसे पहले आपको यहाँ दिया हुआ, इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। आपने सुना होगा कि एक चोर ने दूसरे चोर को पकड़ा, बट इज ऑल्सो कॉल्ड देयर इज अ हॉनर अमंग थीव्स। इसलिए उस चोर में उसे मुख्य चोर कहा जाता है। विच सेइंग दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, और ये कहावत की कहानी कैसे इलस्ट्रेट करता है, ये आपको इस स्टोरी में पढ़ना है। उसके बाद रीड एंड फाइंड आई हम लोग अब पढ़ते हैं। Why does the horse tell me like to collect? हॉरिस में क्या कलेक्ट करना, क्या उन्हें पसंद था चीजों को इकट्ठा करना। Why does she steal every year? और वो हर साल चोरी क्यों किया करते थे। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोग सब प्रीवियस चैप्टर का लेक्चर आप लोग देख के तब यहाँ पे आए, और बाकी आप सीरीज को कंटिन्यू रखें। एवरीवन थॉट दैट हॉरिस डेनबी वाज अ गुड हॉनेस्ट टीचर। सब लोग को लगता था कि हॉरिस डेनबी जो है काफी एक अच्छे और एक ईमानदार क्या है, नागरिक है। He was about 50 year old and unmarried and lived with a housekeeper who worried about her health. वो लगभग 50 साल के वृद्ध थे और वो अनमैरिड यानी अविवाहित थे, और उनके साथ हाउसकीपर हु वरीड अबाउट हिज हेल्थ, और वो एक हाउसकीपर साथ जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी। इनफैक्ट ही वाज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक ऑफ वेरी फीवर इन समर। वास्तव में वो आमतौर पर बहुत स्वस्थ और खुश सिवाय गर्मियों के फीवर में के फीवर के हमले थे, यानी उन्हें गर्मियों में क्या आते थे, फीवर आते थे। ही मेड लॉक एंड ही वाज सक्सेसफुल इनफ एट दिस बिजनेस। वो ताला बनाते और इस बिजनेस क्या थे, काफी वो सक्सेसफुल थे, यानी वो इस तो उन्हें इस चीज पे उन्होंने काफी सक्सेस अचीव कर ली थी, उन्हें सफलता थी इस चीज पे। एट दिस में और उनके पास टू हेल्पर थे, यानी दो हेल्पर मतलब होता है ना, जब एक मेन बिजनेस लीडिंग बिजनेस करता है उसके पीछे आपको सपोर्टिव लोग भी होते हैं काम कराने में। यस, हॉरिजन वाज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल। जो हाँ, हॉरिजन भी अच्छे और सामान्य थे, लेकिन बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से वो ईमानदार नहीं थे। 15 ईयर अगो, 15 साल पहले, हॉरिस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन द प्रिजन लाइब्रेरी। 15 से पहले हॉरिस ने जेल के लाइब्रेरी में अपने पहली की एकमात्र सजा काटी थी। हॉरिस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस प्रिजन लाइब्रेरी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक। उन्हें जो रेयर मतलब जो उन्हें दुर्लभ और महंगी किताबें क्या उन्हें पढ़ना पसंद था। उन्हें किताब मतलब जो महंगी किताबें हैं, यानी महंगे शौक रखते थे घूमने के लिए, बस किताबों के। सो ही रूप्ड द सेफ एवरी ईयर, और इसीलिए वो हर साल एक तिजोरी लूटते थे। सेफ मतलब होता है आपका सुरक्षित नहीं, तिजोरी यहाँ पे बताया गया। एवरी ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ एंड सीक्रेटली बॉट द बुक ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। इसलिए वो हर साल एक और वो हर साल एक सावधान परियोजना बनाते थे, और कि वो क्या करेगा, और इस तरीके का वो पैसा चोरी करता था कि 12 महीना क्या हो जाए, चल जाए। ठीक है, और वो अपने जो किताब थे वो किसी अपने एजेंट के द्वारा अपने खरीदा करते थे। नो वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, अब जुलाई की चमकीली धूप को टहते हुए। ही फील्ड इट सो दैट ही ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एज ऑल द अदर, कि इस साल की डकैती भी क्या बाकी सब की तरह सफल होने वाली है। फॉर 2 वीक ही एडमिनिस्ट्रेटिंग द हाउस शोटोवर ग्रैंड, लुकिंग एट इट्स रूम, इलेक्ट्रिक वायरिंग एट द पाथ एंड इट गार्डन। और वो 2 सप्ताह से एक शोटोवर गैरेज में घर के अध्ययन कर रहे थे, और जिसमें 2 कैमरे बिजली के तारों के रास्ते और बगीचे को देख रहे थे। द आफ्टर दिस आफ्टरनून दिस आफ्टरनून at the two servants who remained in the gang while the family was in London had gone to the movie। तो आज दोपहर में 2 नौकर थे जो परिवार के लंदन कराने के लिए गैरेज में ही थे। ठीक है, और जो परिवार तो कहाँ गया था, वो परिवार जो था वो क्या गया, लंदन में रहता था, और वो जो परिवार था वो उस दिन क्या गया था, सिनेमा देखने यानी मूवी देखने के लिए गए थे। हॉरिस saw them go, he felt happy in a space of little tickles had to hay fever in the nose. He came out from the behind garden and tool carefully picked in a bag of his back.
तो जब उसमें लगभग 15,000 पाउंड थे, तो अब वो उसे अगर धीरे-धीरे करके भी वो बेचता है, तो उससे क्या रहेगा, वो अगले साल तक खुश रहेगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप इन द सेल ऑफ द ऑटम। और इस बार लगभग शरद ऋतु में 3 काफ़ी मतलब रोचक किताबें आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी वांटेड टू बाय देम। और सब पैसे मिले और वो उन्हें खरीदने के लिए चाह रहा था। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। उसने देखा कि नौकरानी रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर हुक पर लटका हुआ था। He put a pair of gloves, took the key and opened the door. He always careful to not leave the fingerprint. उसने देखा कि घर के तो वो एक काफी सजग था कि मेरा हर जगह कोई फिंगरप्रिंट ना आए। तो उसने अपना ग्लव्स यानी दस्ताने पहने, चाबी से दरवाजा खोला और वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी उंगलियों के निशान न छूट जाए। A small dog was lying in the kitchen. It should make a noise and would tail in a friendly way. रसोई में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था, वह हिल रहा था और शोर मचा रहा था और फिर दोस्ताना अंदाज में अपना दुम हिला रहा था। All right, Siri, Horace said each past. All had to do keep dog quiet, was called to them by their right name and show them love. ठीक है सेरी, होरस ने पास गुजरते हुए कहा, कुत्तों को शांत के लिए बस आप उन्हें सही नाम से पुकारना और उन्हें प्यार दिखाना होगा। यानी यहाँ तक कि हॉरेस जन भी जो थे वो उनके घर में चोरी करने से पहले उन कुत्तों को भी नाम उन्हें क्लियर था। ठीक है, और उनके नाइबर तो उन्होंने यानी उन्होंने काफी वेल प्लानिंग के साथ कोई भी उनकी काम होती, इसलिए शायद उनकी चोरी इतने साल से सक्सेसफुल हो भी रही थी। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether she could collect picture instead of book. ठीक है, तो जो तिजोरी था वो एक रूम में थी और उस रूम में एक बेकार पेंटिंग बोला जाए जिसको के पीछे हॉरिस ने एक पल के लिए सोचा कि किताबों के बजाय तस्वीर इकट्ठा करनी चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम इन स्मॉल हाउस, द बुक वेयर द बेटर। ठीक है, लेकिन सही नाम में जो किताब है वो अच्छे हैं तस्वीर से, क्योंकि उनकी जो रूम थी वो क्या थी, काफी छोटी थी। छोटे घर में किताब ज्यादा बेहतर होंगे। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, सॉरी देयर वाज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल। मेज में फूलों का बड़ा, ठीक है, बाउल यानी कटोरा रखा हुआ था। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोट टिकल, और हॉरिस अपने नाक में गुदगुदी यानी पहले उन्हें थोड़ा सा क्या हो चुका था, उन्हें थोड़ा सर्दियों में हमेशा फीवर, आपने कहानी को फर्स्ट में पढ़ता उन्हें सर्दियों में से क्या होती थी, फीवर होती थी, और यहाँ इम्पैक्ट उनको थोड़ा दिखते हुए। ऑब्वियसली किसी के साथ जब हमें फीवर हो जाए, सर्दी हो जाए, तो हमारे नाक में थोड़ी खुजली होती है। ही विल लिटिल स्नीज एंड पुट डाउन हिज बैग। उन्हें छोटी सी एक छींक मारी और उसके बाद अपने बैग को नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, और ही हैड उन्होंने काफी अपने टूल को सावधानी से अरेंज किया। ही हैड 4 आवर बिफोर द सर्वेंट रिटर्न। उनके पास लगभग 4 घंटे थे जब तक कि जो उस घर के जो नौकर थे वापस नहीं आ जाते। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और उस तिजोरी खोलना उतना ज्यादा कठिन या मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल दैट ही हैड लिव्ड विथ लॉक एंड सेफ ऑल ऑफ हिज लाइफ, और उसने पूरी जिंदगी में ताले और तिजोरी के साथ ही तो जी रहा था। द ब्रगलर राम हैज पुअरली बिल्ट, ठीक है, जो चोर का अलार्म वो खराब तरीके से बनाया गया था। ही वेंट टू हॉल टू कट हिज वायर, ही केम बैक एंड स्नीज़्ड लाउडली, द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन। और उसे वो तार काटने के लिए हॉल में गया, वापस आया और जोर से छींकने लगा क्योंकि फूल की खुशबू फिर से आ रही थी। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे कम वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। जब लोग के पास कीमती चीज होती है वो कितने मूर्ख होते हैं, हॉरेस ने ऐसा सोचा। अ मैगजीन आर्टिकल डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम। एक पत्रिका में लेकर इस घर का वर्णन किया था जिसमें सभी कमरे और नक्शा के बारे में बताई गई थी। द राइटर इवन मेंशन अबाउट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और लेखक ने यह भी उल्लेख किया था कि पेंटिंग में एक तिजोरी छिपी हुई है। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर वाज हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, ही बरीड हिज फेस इन द हैंडकरचिफ। ठीक है, लेकिन हॉरेस फुल काम में बाधा डाल रहा था, इसलिए अपने उसने चेहरे में क्या कर लिया, रुमाल से ढक लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम डोरवे, व्हाट दिस इट। लेकिन तभी उसने एक बाहर से एक दरवाजा आवाज सुनी, ठीक है, और आवाज थी क्या, और अ कोल्ड और हे फीवर, ठीक है, और उसने पाया कि वह फिर से छींक रहा है। बट ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। तो उसने हे उसने फिर से तो हॉरेस बोला हे फीवर। तो सबसे पहले उसे कहीं एक बाहर से आवाज आई, उसे बाहर से आवाज आई कि तुम्हें सर्दी है या फिर बुखार है। तो बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड, कुछ सोचने से पहले ही हॉरेस ने कहा हे फीवर, और उसने पाया कि वो फिर से छींक रहा है। ठीक है, द वॉइस वेंट
यू कैन क्योर विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो। आवाज आगे बढ़ती हुई, क्या आप इसे विशेष रूप से उचास को ठीक कर सकते हैं? If you know, if you find out just what plant give you disease, I think you'd better see a doctor. If you are serious about your work, I heard from top of the house just now. ठीक है, आप जानते हैं अगर आपको पता चल जाए कौन सा पौधा आपको बीमार देता है, मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम के प्रति गंभीर हैं तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। मैंने अभी अभी घर की छत से ये बात सुनी। ठीक है, तो अब आइए हम लोग रीड एंड फाइंड आउट करते हैं हु इज द स्पीकिंग टू द हॉरर जर्नल। आखिर हॉरर जर्नल से बात कौन कर रहा था, और हु इज द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी, और आखिर इस वास्तविक स्टोरी में हमारा कल्प्रिट कौन था, इसमें हम लोग आइए जानते हैं। तो इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद अ फर्मनेस इन इट। ये दयालु आवाज थी लेकिन इसमें दृढ़ता थी। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन डोरवे एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। और यह महिला दरवाजे पर खड़े थे और शेरी उससे अपना शरीर रगड़ रहा था, यानी शेरी भी उसके साथ क्या कर रहा था, अपनापन वाला बिहेव कर रहा था। सी वाज यंग प्रिटी एंड ड्रेस्ड इन द रेड। वो काफी एक नौजवान, खूबसूरत, और वो कैसा कपड़ा, वो लाल कपड़ा पहने। सी वॉक्स टू द फायर प्लेस एंड द ऑर्नामेंट देयर। और उसके साथ वह सी वॉक टू द फायर प्लेस, वो चिमनी के पास गई और स्ट्रेट जहाँ पे ठीक जहाँ गहने, वहां गहने ठीक किए। ठीक है, डाउन सेरी सी सेड। ठीक है, नीचे सेरी उसने कहा। एनीवन would think I had been away from month. She smiled at the horse and went out. However, I come back just time. Though I did submit a burglar. तो उसने कहा कोई भी सोचा कि मैं एक महीने के लिए बाहर थी। वो हॉरेस की और मुस्कुराई और बोली, हालांकि मैं ठीक समय पर वापस आ गई, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे किसी चोर से मिलने आऊंगी। हॉरेस had some hope because she seemed to be amused at the meeting him. He might avoid trouble if she treated her right away. He replied, I didn't accept to meet one of this family. हॉर्स को कुछ उम्मीद थी क्योंकि वह उसे मिलकर खुश लग रही थी। अगर वो उसके साथ सही तरीके से पेश आया तो परेशानी से बच सकता है। उसने जवाब दिया, मुझे परिवार किसी भी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। सी नोडेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज योर फर्स्ट टू मीट मी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू। उसने सिर्फ, मैं समझती हूँ मुझसे मिलना तुम्हारे लिए कितनी असुविधा भरा काम है। तुम क्या करने जा रहे हो? हॉरेस सेड, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन। हॉरेस ने, मेरा पहला विचार भागने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, बट आई टेलीफोन टू द पुलिस एंड टेल अबाउट यू। दे डिड एट वन प्लेस। तो बेशक आप ऐसा कर सकते, लेकिन मैं पुलिस के पास फोन करके आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी, तो आप तुरंत पकड़े जाएंगे। चलिए वो नेक्स्ट पैरा देखते हैं। हॉरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन ही स्टेड विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो हॉरेस ने कहा कि बेशक मैं टेलीफोन का तार काट दूंगा, और फिर वह झिझकते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर वुड बी इनफ। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप कुछ समय तक कुछ भी नहीं कर सके, या कुछ घंटे काफी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू डिड हर्ट मी। उसने गंभीरता की ओर देखा, और तुम मुझे चोट पहुंचाओगी? हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. हॉरेस ने कुछ देर रुक कर, मुझे लगता है कि मैंने जब ऐसा कहा तो आपको डराने की कोशिश कर रहा था। You didn't frighten me. क्या तुमने मुझे डराया नहीं? हॉरेस suggested, it would be nice if you'd forget and never saw me. Let me go. हॉरेस ने सुझाव दिया, अच्छा हो जाए तुम मुझे भूल जाओ कि तुमने कब मुझे देखा था, मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. आवाज अचानक तीखी हो गई। Why should I go? मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? ठीक है, सॉरी, मैं क्या करूं? If if you were going to rob me, if I let you to go, you'll rob and only rob someone else. Society must be protected from men like you. अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी घर को और लूटोगे, और समाज तुम जैसे लोगों को से बचाना चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। हॉरेस मुस्कुराया, मैं आदमी नहीं जो समाज को धमकाता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी। और मैं उन्हीं घर पे चोरी कर जिनके पास बहुत ज्यादा क्या है, पैसा है। आई स्टील फॉर अ गुड रीजन। मैं अच्छे काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मैं जेल जाने की विचार से मुझे क्या है, नफरत है। सी लाफ्ड एंड बेग थिंकिंग दैट शी कुड persuaded her.
ठीक है। वह हंसी और उसने विनती किया, सोचकर उसने मना लिया। लुक एट, आई हैव नो राइट टू आस्क फ्रॉम एनीथिंग। देखो, मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का कुछ भी का अधिकार नहीं है। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं हताश हूँ। लेट मी गो, आई एम प्रॉमिस नेवर टू काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, आई रियली मीन इट। मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि इस तरह का हरकत कभी फिर नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, मैं सच में यही चाहता हूँ। तो अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सी वॉज साइलेंट, वॉच हिम क्लोजली। ठीक है, वह चुप रही और उसे ध्यान से देखती रही। यू आर रियली अफ्रेड फॉर गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू? ठीक है, क्या फिर उसने कहा, तुम सच में, क्या तुम जेल जाने से डर नहीं है? सी केम ओवर टू शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, मैं वो सिरा तो उसके पास गई, मुझे हमेशा गलत किस्म के लोग पसंद आए। सी पिक्ड अप सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। और उसने टेबल से एक चांदी के डिब्बा उठाया, उसमें सिगरेट निकली। हॉरिस एगर टू प्लीज हर सिंग शी माइट हेल्प हिम, टुक अप द ग्लोब्स एंड गिव हर सिगरेट लाइटर। ठीक है, और उसे हॉरिस उस खुद से कुछ उत्सुकता था कि देखकर उसे मदद कर सकती है। उसने 10 ताने उतारे और सिगरेट लाइटर दे दिया। ठीक है, यू लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर। तुम मुझे जाने दो, उसने लाइटर उसकी ओर बढ़ाया। यस बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर, हाँ लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, हाँ आप जो भी कहो। बट बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माय हस्बैंड टू टेक माय ज्वेल्स out of your bank, but I left him here and said, I want to wear them to party tonight, so I come down to get him. But तो उसने कहा कि जाने से पहले मैंने पति से वादा किया था कि मेरे गहने वो ले जाएंगे हमारे बैंक में, लेकिन मैंने उन्हें तिजोरी में छोड़ दिया। मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ क्योंकि जो आज रात हो गया पार्टी है, इसलिए मैं उन्हें आया। मैं आप मतलब यही कारण था मेरा आने का। लेकिन हॉरिस मुस्कुराया। ठीक है, बट हॉरिस यू फॉरगेटन द नंबर ऑफ ओपन टू सेव, हैवंट यू? हॉरिस, आप तिजोरी खोलने के लिए नंबर भूल गए हैं ना? यस जस्ट रिप्लाइड द यंग लेडी। हाँ, युवती ने उत्तर दिया। बस जस्ट लीव इट मी टू, यू विल हैव देम विद इन आवर, बट आई हैव टू ब्रेक फॉर योरसेल्फ। बस ये काम मुझ पर छोड़ दो और 1 घंटे के भीतर मैं तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी होगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, माय हस्बैंड वॉन्ट हियर फॉर अ मंथ, आई सेपमेंटेड बाय टाइम। ठीक है, इसी चीज मतलब मेरे पति 1 महीने तक नहीं, मैं उसे मरम्मत करा दूंगी, समय के साथ मैं उसे मरम्मत करा दूंगी। ठीक है, अब देखिए हॉरिस डेनबी हैं, वो कैसे फंसते जा रहे हैं और हमेशा कहा जाता है गलत काम का गलत नहीं। आप कितना भी गलत काम कीजिए, एक ना एक दिन आप कितने भी परफेक्ट हो गलत काम करने में, लेकिन आप एक ना एक दिन कहीं ना कहीं आप थोड़े से गलती करके फंस ही जाओगे। ये एक नियति का नियम है, ये विधि का विधान है ये। एंड विद इन हॉरिस हैड ओपन द सेफ, और लगभग 1 घंटे के भीतर हॉरिस ने क्या किया, तिजोरी खोल दी। एंड गिवन अ ज्वेल एंड गॉन हैप्पीली अवे, और उसे वो गहने दे और खुशी खुशी चला गया। फॉर टुडे ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। ठीक है, 2 दिन तक उस दयालु युवती ने अपना किया वादा निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ थर्ड डे ओवर द थॉट ऑफ बुक वी वांटेड टू नो हैव टू लुक फॉर द अनदर शेप। ठीक है, तीसरे दिन की सुबह अपनी मनचाही किताब के बारे में वो सोचना पड़ा। उसे पता था, ठीक है, he thought book he wanted to knew he would have to another look for another step। ठीक है, और उसे अब क्या, अब उसे क्योंकि वो तो चोरी सफल नहीं रही, और वो चोरी में उसने जो भी खोला वो उसकी मगन मतलब वो लड़की को दे दिया, जो कि अब उसे वो अपना सारा, लेकिन उसे तो बुक खरीदना था। बट ही नेवर गेट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। ठीक है, लेकिन आगे चल के उसे दूसरी सेफ को चोरी करने को उसका कभी मौका ही नहीं मिला, कभी प्लान ही नहीं बना। बाय नून अ पुलिसमैन अरेस्टेड हिम फॉर ज्वेल रॉबरी एट द सोटोबर्ग रेंज, और gloves were all over the room and no one believed it. Him said a wife of the owner of the house and asked him to open safe for her। ठीक है, उसके हाथों की उंगलियों के निशान, क्योंकि उन्हें बिना दस्ताने की तिजोरी खोली थी और पूरे कमरे में थे। और जब उसने कहा कि घर के मालिकिन की पति ने उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था। ठीक है, द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमन फॉर 60 said that story was nonsense। ठीक है, और तभी उसे खुद की पत्नी जो 60 साल की बुरे बाल वाली थी और तीखी जीभ वाली थी, उसने कहा कि यह कहानी बकवास है। हॉरिस इज नाउ
assistant librarian in the prison, he often think of the charming, clever young lady who was the same profession as she was, who tricked him. He was very angry with anyone talk about honor among themes. ठीक है, और सब जेल में सहायक लाइब्रेरियन है और वो यह अवसर भी आकर्षक युवती के बारे में सोचता था जो उसकी पेश थी और उसे जिसने धोखा दिया था। अब जब कोई चेहरे के बीच सम्मान के बारे में बात करता था और जब कोई चोरों के बीच, ठीक है, सम्मान के बारे में बात करता था तो वो बहुत गुस्सा आया था क्योंकि आपने चैप्टर का लाइन फर्स्ट लाइन में क्या पढ़ा था कि जो चोर को मात देते वो एक उनमें ही बड़ा चोर है। ठीक है, तो इसके कुछ आपके क्वेश्चन हैं जो कि आपको थोड़े से मैं बेसिक में देख लेता हूँ आपके लिए। Did you begin to suspect before the end of the story the lady was not a person Horace Denby took to be her? If so, what point you realize? तो आपको क्या सस्पेक्ट लगता है कि जो लेडी थी वो हॉरेस डेनबी की तरह थी? इस पे आप कर लीजिएगा। What was subtle when lady managed to deceive Horace Denby? आप एक लेडी के कैरेक्टर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है और आप उसे सॉल्व ऐसे भी सोच सकते हो कि ऑब्वियसली जो लेडी हुई होगी वो हॉरेस डेनबी से भी ज्यादा क्या कोई है, वो स्टडी की है, क्योंकि जब जो शेरी था उसके शरीर से रगड़ रहा था यानी उसे अपनापन था। और हो ये भी सकता है कि वो लेडी पहले घर में आई हुई होगी तभी उसे इतना ज्यादा नॉलेज था और उसने उसके साथ डॉग ने फ्रेंड रिलेशन शो किया था। ठीक है, तब तक के लिए हॉरिजन वाज अ मल्टी प्लानर बट स्टिल ही सॉरी हम लोग सेकंड क्वेश्चन थे। व्हाट आर द सटल वे इन विच द लेडी मैनेज टू What certainly the lady managed to deceive Horace Denby into thinking Sheila the lady of the house? Why doesn't Horace suspect something wrong? वो महिला हॉरेस डेनबी के सोचने के लिए धोखा देने किस तरह सफल होती है कि वो घर की मालकिन है और हॉरेस को संदेह क्यों नहीं होता है कि कुछ गड़बड़ है? सबसे पहले तो इसका हो जाए कि हॉरेस डेनबी का जो फ्रेंड रिलेशन शेरी के साथ था उसे वो सोचने पर वो सोच भी नहीं सकता कि इतना फ्रेंड रिलेशन कोई हो भी सकता है एक अनजान इंसान के साथ। और ये सब चीजें फिर उसके बाद उसकी जो सेकंड थिंग थी टेलीफोन के बारे में और उसकी कॉन्फिडेंस लेवल उसकी उसे कहीं से कमी नहीं थी जो कि उसे दिखा सके वो भी क्या है एक रॉबरी करने यहाँ पे आई है। Horace Denby was good and reserved but not completely honest. What do you think the description apt for Horace? Why is he can't categorize typical thief? हॉरिस डेनबी अच्छा और सामान्य व्यक्ति थे लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। आपको क्या लगता है कि यह वर्णन क्या उनके लिए उपयुक्त है? उन सामान्य चोर की श्रेणी में क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखिए वो साल में बस एक बार चोरी करते थे और उनका चोरी का क्या था रीजन कोई गलत नहीं था ऐसा वो सोचते थे। वो चोरी किस लिए करते थे? बुक खरीदने के लिए, बुक परचेज करने के लिए क्या करते थे वो चोरी, क्योंकि उन्हें टाइपिकल और बुक पढ़ना था जो कि मार्केट में क्या मिलता है काफी कम मिलते हैं। हॉरिस डेनबी वाज अ मल्टी प्लानर बट शी स्टिल फेल्टर्ड वेयर डिड शी गो रॉन्ग। ठीक है, हॉरिस डेनबी एक सावधान मतलब योजनाकार थे लेकिन वो फिर भी वो चूक गए, उनसे गलती कहाँ हुई? तो हॉरिस डेनबी सबसे पहली गलती कहाँ हुई? हॉरिस डेनबी सबसे पहली गलती वो जिन्होंने जो ग्लव्स खोल दिए। ग्लव्स क्यों खोले थे? उन्हें सिगरेट का वो पकड़ाने के लिए, ठीक है, लाइटर पकड़ाने के लिए। और वहीं से हॉरिस डेनबी क्या हो चुके थे, काफी डर चुके थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम हो चुकी थी। ठीक है, डू यू थिंक हॉरिस डेनबी अनफेयरली पनिश्ड और डिजर्व व्हाट ही टू? ये काफी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि वो अनफेयरली पनिश हुए थे? बिल्कुल नहीं। उनका जो पनिशमेंट था वो फेयर था, इसलिए फेयर था क्योंकि अगर वो औरत नहीं तो फिर भी हॉरिस डेनबी क्या कर लेते चोरी, यानी उनका इंटेंशन क्या था चोरी करने का, जो कि सक्सेसफुल वो बात एक अलग की, लेकिन हॉरिस डेनबी वहां किस कारण से गए थे? चोरी करने के लिए ही गए थे। अब वो सक्सेस नहीं हुआ लेकिन फिर भी उन्हें पनिश होना चाहता कि उन्हें ये चीज याद रहे मुझे गलत काम करने से गलत नहीं थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सीरीज। आपने इस वीडियो को पूरा देखा और ऐसे आप सीरीज में कंटिन्यू देखते रहें और उसके बाद मैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर दूंगा। थैंक्स।